लोगों को महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित हिमालय से नामक पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। हे चीर महान या स्वर्ण रश्मिचू से तभाल, वर्षा जाति रंगीन हास से ली बनता है इंद्रधनुष, परिमल मल जाता बतास पर रागहीन तू हिम निधान, नभ में गर्वित झुकता न शीश पर अंक लिए हैं दीन छार, मन गल जाता नत विश्व देख तन सह लेता है कुलिस भार, कितने मृदु कितने कठिन प्राण। अब माने देख लीजिए, स्वर्ण रश्मि मने सुनहरी किरणे, हास मने हंसी, शैली मने पगड़ी, परिमल मने सुगंध, वतास मीन्स वायु, रागहीन मने बैरागी, छार मने मिट्टी और कुलिस मने कठोर। अब इसका संदर्भ देखिए, प्रस्तुत पंक्तियां छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित हिमालय से ली गई हैं। अब इसका प्रसंग देख लीजिए, इन पंक्तियों में हिमालय की प्राकृतिक शोभा का वर्णन किया गया है। अब व्याख्या देखिए, हे चीर महान, हे हिमालय तुम सदैव महान हो, यह स्वर्ण रश्मिचू श्वेत भाल, तुम्हारे बर्फ से ढके हुए श्वेत मस्तक को स्पर्श करके सूर्य की सुनहरी किरणें हंसने लगती हैं और उसकी रंगीन हंसी चारों तरफ फैल जाती है। यह स्वर्ण रश्मिचू श्वेत भाल, बरसा जाती रंगीन हास, तुम्हारे श्वेत मस्तक बर्फ से ढके हुए तुम्हारे श्वेत मस्तक को स्पर्श करके सूर्य की सुनहरी किरणें हंसने लगती हैं और उनकी हंसी चारों ओर बिखर जाती है। उस समय ऐसा लगता है मानो शैली बनता है इंद्रधनुष, मानो चारों तरफ प्रकृति प्रसन्नता से हंस रही हो, रंग बिरंगा इंद्रधनुष जैसा लगता है। उस समय ऐसा लगता है मानो प्रकृति प्रसन्नता से हंस रही हो, इंद्र रंग बिरंगा इंद्रधनुष के समान लगता है। परिमल मल जाता बतास पर रागहीन तू हिम निधान, आगे कहती हैं कि जैसे शीतल वायु तुम्हारे अंग प्रत्यंग में सुगंध मल देती है, पर हे हिमालय तुम वीतरागी के समान उदासीन हो, पर हे हिमालय तुम वीतरागी के समान क्या हो, उदासीन हो। आगे देखिए, नभ में गर्वित झुकता न शीस, पर अंक लिए हैं दीन छार, कहती हैं कि हे हिमालय तुम आकाश में ऊंचा सिर किए हुए गर्व से खड़े हो, हे हिमालय तुम आकाश में सिर ऊंचा किए हुए गर्व से खड़े हो, तुम्हारा सिर किसी के सामने झुकता नहीं है, पर अंक लिए है दीन छार, पर तुम इतने विशाल हो कि दीनहीन मिट्टी को भी अपनी गोद में लिए हुए हो, पर तुम इतने विशाल हो कि दीनहीन मिट्टी को भी अपनी गोद में लिए हुए हो। आगे देखिए कि मन गल जाता नत विश्व देख, कहता है महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि संसार को अपने सामने झुका हुआ देखकर तुम्हारा मन दया से पिघल जाता है, संसार को अपने सामने झुका हुआ देखकर तुम्हारा मन दया से पिघल जाता है। फिर कहते हैं कि तन सह लेता कुलिस भार, कितने मृदु कितने कठिन प्राण, तुम्हारा शरीर कठिन भार को भी सहन कर लेता है। हे हिमालय तुम अंदर से कोमल और बाहर से कठोर हो, तुम्हारा शरीर
कठिन भार को भी सहन कर लेता है। हे हिमालय, तुम अंदर से कोमल और बाहर से कठोर हो। अब इसका काव्य सौंदर्य देख लीजिए। काव्य सौंदर्य में पहला पॉइंट लिखेंगे कि हिमालय के सौंदर्य का बड़ा ही सजीव चित्रण हुआ है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे संगीतात्मकता से युक्त खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। तीसरे पॉइंट में उपमा, उत्प्रेक्षा, मानवीयकरण, अनुप्रास अलंकार है। अब इसको देखिए, टूटी है तेरी कब समाधि, झंझालोटे सतहार हार, बह चला दृगों से नीर से किंतु नीर, सुनकर जलते कण की पुकार, सुख से विरक्त दुख में समान, मेरे जीवन का आज मूक, तेरी छाया से हो मिलाप, तन तेरी साधकता छूले, मन ले करुणा की थाह नाप, उर में पावस दृग में विहान। मीनिंग देखिए, माने समाधि माने ध्यान अवस्था में, झंझा माने तूफान, सत माने सैकड़ों, दृगों माने नेत्रों, मूक माने शांत, ठा माने गहराई और बिहान माने सवेरा। प्रसंग वही रहेगा, संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग में लिखेंगे, यहाँ बताया गया है कि हिमालय सभी कष्टों को शांत भाव से सहन करने वाला सहृदय साधक है। प्रसंग एक बार फिर, यहाँ बताया गया है कि हिमालय सभी कष्टों को शांत भाव से सहन करने वाला सहृदय साधक है। व्याख्या देखिए, टूटी है तेरी कब समाधि, झंझालोटे सतहार हार। हे हिमालय, सैकड़ों तूफान तुमसे टकराकर पराजित हो गए, किंतु तेरी एकाग्र समाधि कभी नहीं टूट सकी है। हे हिमालय, सैकड़ों तूफान तुमसे टकरा करके पराजित हो गए, किंतु तेरी एकाग्र समाधि कभी नहीं टूटी है। अरे फिर कहते हैं, बह चला निगों से नीर, बह चला दृगों से नीर, किंतु नीर सुनकर जलते कण की पुकार। कहती हैं कि तेरे तपने वाले कणों की करुण पुकार सुनकर नेत्रों से जल की धारा बहती है या बह चली है। तेरे तपने वाले कणों की करुण पुकार सुनकर नेत्रों से जल की धारा बह चली है। फिर कहते हैं कि सुख से विरक्त दुख में समान। हे हिमालय, तू यथार्थ में सुख से अलग तथा दुख में समान रहने वाला है। हे हिमालय, तू यथार्थ वास्तव में सुख से अलग और दुख में सम रहने वाला है, अर्थात समान रहने वाला है। आगे देखिए कि मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिलाप। कहते हैं कि मेरी कामना है कि हे हिमालय, तू साधना में लीन है, ठीक है ना, और मेरी कामना है कि हे हिमालय, साधन में लीन तेरी परछाई से मेरे जीवन का शांत मिलन हो जाए। अरे मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिलाप। मेरी कामना है कि हे साधन में लीन हिमालय, तेरी परछाई से मेरे जीवन का शांत मिलन हो जाए। फिर कहते हैं कि तन तेरी साधकता छूले, मन ले करुणा की थाह नाप। मेरा बाह्य शरीर माने बाहरी शरीर तेरी साधकता का स्पर्श कर ले और आंतरिक मन तेरी गहराई को
नाप ले, तेरे करुणा की गहराई का नाप ले, अर्थात मेरे शरीर तेरे साधक रूप को और मेरा मन तेरी करुणा के अंश रूप में भी ग्रहण कर ले। ठीक है ना। तन तेरी साधकता छूले, मन ले करुणा की थानाप। कहती हैं कि हे हिमालय, मेरा वाह शरीर तेरी साधकता का स्पर्श कर ले और आंतरिक मन तेरी करुणा की गहराई को नाप ले। अब कहते हैं कि मन अरे और में पावस दृग में विहान। हे हिमालय, मेरे नेत्रों में आशा तथा आनंद का सवेरा हो जाए। हे हिमालय, मेरे नेत्रों में आशा तथा आनंद का सवेरा हो जाए। इसका काव्य सौंदर्य देखिए कि विविध कष्टों को सहन कर भी, ऐसे लिखेंगे, विविध कष्टों को सहकर भी साधन में लीन हिमालय का अनुकरण करने की कामना व्यक्त हुई है। दूसरे पॉइंट में लिखेंगे अनुपरास पुनरुक्ति प्रकाश रूपक अलंकार है। तीसरे पॉइंट में लिखेंगे सरल एवं भावानुरूप भाषा का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार यह पाठ आपका समाप्त